हाय भैया। क्या हाल है बच्चे? मैं बढ़िया, आप बताओ। मज़े। आपको तो पता है यार, आजकल एमबीए कॉलेज में कितना प्रेशर चल रहा है एंड मेरी क्लासेस भी ऑफलाइन स्टार्ट हो गई है एंड एक सब्जेक्ट आ गया है सिक्योरिटीज़ लॉ। तो हमारी पहले भी बात हुई थी। तो अब जो है मेरे को 2-3 चीज़ें मैंने काफ़ी गूगल किया बट मेरे को इतनी क्लैरिटी नहीं मिली। 2 टर्म्स है मेरे पास, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग और मैक्सिमम प्रमोटर शेयर होल्डिंग। मैंने इसमें गूगल किया, मैंने देखा कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग में मैंने देखा कि कितनी पब्लिक की मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए होल्डिंग की, एंड मैक्सिमम में भी देखा बट मेरे को इतनी ज़्यादा क्लैरिटी वहाँ पे मिली नहीं। आप मेरे को एक्चुअली बता सकते हो इसकी रेलेवेंस क्या है? बच्चे, तू ये कहना चाह रही है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग और मैक्सिमम प्रमोटर शेयर होल्डिंग क्या होती है और इसकी रेलेवेंस क्या है, मतलब वाई दीज टर्म्स आर देयर इन द लॉ। देख, होता क्या है, पहले क्या होता था कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती थी ना, वो क्या करती थी, अपने बहुत कम शेयर्स पब्लिक को इशू करती थी और मैक्सिमम शेयर्स प्रमोटर्स अपने पास रखते थे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक कंपनी है जिसके 1 लाख शेयर्स हैं टोटल। उसने प्रमोटर्स को 99,000 शेयर्स दे रखे हैं, पब्लिक को 1,000 शेयर्स दे रखे हैं। तो कहने के लिए तो ये लिस्टेड कंपनी हो गई, लेकिन सिर्फ 1% शेयर्स पब्लिक के पास है, जिसकी वजह से हमेशा शेयर्स की शॉर्टेज रहती थी, मार्केट में सप्लाई कम होती थी, डिमांड ज़्यादा होती थी, तो प्राइस शूटअप होता था। तो जब वो प्राइस शूटअप होता था तो उसकी वजह से जो प्रमोटर्स की वैल्यूएशन है वो भी बढ़ती थी, क्योंकि 99% शेयर्स उनके पास है। तो सेबी को लगा कि यार ये गलत है। इनफैक्ट सेबी को नहीं बोलूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लगा कि यार ये गलत है, हमने कोई मिनिमम शेयर होल्डिंग का क्राइटेरिया और मैक्सिमम प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग का क्राइटेरिया बताना चाहिए। तब जाके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 4 जून 2010 को एक सर्कुलर लाया जिसके अंदर ये दोनों टर्म्स दी गई, और एक एक्ट है SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, उसके अंदर अमेंडमेंट भी लाए और अमेंडमेंट लाके इन दोनों वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एंड मैक्सिमम प्रमोटर शेयर होल्डिंग। तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का मतलब क्या है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी, जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है शेयर मार्केट में BSE NSE पे, सारी की सारी जो कंपनीज हैं उनको कम से कम, अगर वो लिस्ट कर रही हैं तो 25% ऑफ द टोटल शेयर्स वो पब्लिक को देंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंपनी ने 100 करोड़ शेयर इशू किया है तो कम से कम 25 करोड़ शेयर्स तो पब्लिक को देगी ही देगी। तो हर लिस्टेड कंपनी में पब्लिक की शेयर होल्डिंग मिनिमम 25% होनी चाहिए। अब देख, 100% में से कम 25% तो निकल गई पब्लिक की, तो मतलब नॉन पब्लिक मतलब प्रमोटर, तो प्रमोटर की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? 75% होगी, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग इज 25%, मैक्सिमम प्रमोटर शेयर होल्डिंग इज 75%। ये बात समझ आती है? नन। अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन और आता है, तेरी इसी बात से मुझे याद आ रहा है, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर एक बात बताओ, अगर कोई प्रमोटर जो है वो 75% से ज़्यादा होल्ड कर ले या पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम हो जाए तो क्या होगा? मतलब वायलेशन ऑफ लॉ तो हो गया, कॉन्ट्रावेंशन हो गया, लेकिन उससे होगा क्या? अब ध्यान से सुनिए। जब यूनाइटेड ब्रेवरीज ने, किंगफिशर ड्रिंक्स ने जब शॉ वेलर्स को एक्वायर किया था, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि उनकी शेयर होल्डिंग जो है वो 79% हो गई थी, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग। तो अगर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 75% से ज़्यादा हो जाए तो 12 महीने का टाइम दिया जाता है उनको शेयर होल्डिंग को रिड्यूस करने का। मतलब आपको अगर 75% से ज़्यादा हो गई प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग तो आपको रिड्यूस करके उसे 75 ही लानी पड़ेगी। अब यहाँ पर आता है, सर प्रमोटर्स ने ये भी नहीं किया, हाँ, मतलब 12 मंथ्स बाद अगर उन्होंने वो भी नहीं किया तो उनकी क्या पेनल्टीज होगी? इस पे भी कोई पेनल्टी नहीं है। अगर 12 मंथ्स के अंदर उन्होंने अपनी परसेंटेज को रिड्यूस नहीं किया प्रमोटर्स ने, तो फिर उन पे डीलिस्टिंग रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाती हैं। डीलिस्टिंग रेगुलेशंस 2021 सेबी ने अभी हाल ही में अमेंड करके नई रेगुलेशंस लाई हैं, जिसमें बोला गया है कि अगर आप अब अपनी प्रमोटर शेयर होल्डिंग को रिड्यूस नहीं कर पाते हो तो फिर आपको कंपनी के 90% शेयर्स एक्वायर करने पड़ेंगे, और फिर 90% शेयर्स एक्वायर करके आपको कंपनी को डीलिस्ट करवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि फिर आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कराना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 90% शेयर्स लेने पड़ेंगे। मतलब जब यूनाइटेड ब्रेवरीज का 74% से 79% हुआ, फिर 79 के बाद उन्होंने 75 वापस कर लिया। अगर वो ना करते तो 12 महीने के बाद उन्हें 79 से अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा के 90% करनी पड़ती और फिर कंपनी को डीलिस्ट करवाना पड़ता, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एंड मैक्सिमम। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जो निर्मला सीतारमण है वो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से डिस्कशन चल रहा है, अभी तक आया नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन डिस्कशन चल रहा है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को बढ़ा के 35% एंड मैक्सिमम प्रमोटर शेयर होल्डिंग को बढ़ा के 65% कर दिया जाए। ऐसा क्यों?
द रीज़न इज़ कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि अभी भी जो पब्लिक है उसका ज़्यादा पैसा जो है वो लगना चाहिए शेयर मार्केट में। तो अभी कंपनीज क्या कर रही हैं, कंपनीज 25% के क्राइटेरिया पे ही बैठती हैं। तो अगर और ज़्यादा पब्लिक का इंटरवेंशन होगा तो पब्लिक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो पब्लिक का शेयर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात, कंपनी लॉ में क्या होता है, ध्यान से सुन, कंपनी लॉ के अंदर क्या होता है, जितने भी रेजोल्यूशन पास होते हैं ज़्यादातर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होते हैं, मतलब जिसमें 50% से ज़्यादा मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होता है, और कुछ होते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें 75% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होता है। अब आप सोचो, अगर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% है, मैक्सिमम प्रमोटर 75 है, अब जनरल मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है और 75% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, तो इसका मतलब प्रमोटर्स तो जो मर्जी काम कर लेंगे। इसका मतलब फुल कंट्रोल तो उन्हीं के हाथ में हुआ, क्योंकि एसआर ही चाहिए होता है ज़्यादातर चीज़ों के लिए, OR/SR दोनों ही वो पास कर सकते हैं बिना पब्लिक से पूछे। तो इसका मतलब पब्लिक की शेयर होल्डिंग 25% होते हुए भी उनके हाथ में वो डिसीजन मेकिंग नहीं आई, पार नहीं आई। इसी वजह से लॉ मेकर ने बोला, मतलब निर्मला सीतारमण, अभी ये चल रहा है, प्लानिंग चल रही है कि इसको 65-35 कर दिया जाए, ताकि जहां भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए हो, प्रमोटर्स बिना पब्लिक के डिसीजन मेकिंग के मतलब या उनकी यू कैन से वोटिंग के उस डिसीजन को ले ही ना सके। राइट? ओके, क्लियर है? हाँ जी।